तस्वीरें लेना भी जरूरी है जिंदगी में। आईने गुजरा हुआ वक्त नहीं बताते। मुट्ठियों में कैद है जो खुशियां वो बांट दीजिए। ये हथेलियां तो एक दिन वैसे भी खुली ही जाती हैं। मैं किसी से बेहतर करूं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी का बेहतर करूं इससे बहुत गहरा और बड़ा फर्क पड़ता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 17 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 17 नवंबर 2025 है और दिन सोमवार का है। आज के विशेष उपाय में आपको बताऊंगा कि हर बला को दूर जायफल कैसे कर सकता है। आपके घर में जो ऐसे ही पड़ी सामग्री है, यह भी आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आने की क्षमता रखती है। जरूरत है तो सिर्फ जागरूकता की। संवत 2082 का मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है। त्रयोदशी तिथि रहेगी, चित्रा नक्षत्र रहेगा और कन्या राशि में चंद्रमा दोपहर के 3:35 तक विराजमान है, जिसके पश्चात वो तुला राशि में प्रवेश करेंगे। राहु काल का समय सुबह के 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है दोपहर में 4:02 से लेकर 7:02 तक। शुभ यात्रा की बात करें तो उसके लिए दिशा दक्षिण और पश्चिम रहेगी, पर दिशाशूल दोष पूर्व दिशा और आग्नेय दिशा में रहेगा। आग्नेय को इंग्लिश में साउथ ईस्ट कहा जाता है। तो अगर पूर्व दिशा में आग्नेय दिशा में आप यात्रा करें तो दूध पी करके ही या दूध की कोई बनी मिठाई खा करके आप अपनी यात्रा को आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की, तो आज आपको साथ मिलेगा हंस महापुरुष योग का, सुनफा योग, सम योग, वेशी योग, अमर योग, धन योग, कर्मजीव योग, भातृवृद्धि योग और बंधु पूज्य योग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग हैं, क्या दुर्योग हैं, आपको क्या करना चाहिए, किस ग्रह से संबंधित उपाय करना चाहिए, कौन पूज्य देवता हैं आपके, क्या रत्न धारण करें, क्या रुद्राक्ष धारण करें, आपके जीवन का गोल्डन टाइम पीरियड कब आएगा, बच्चों की शादी से संबंधित जो परेशानी है इसका समाधान कैसे होगा। सवाल अनेक हो सकते हैं पर उसका स्रोत सिर्फ एक हो सकता है, जो आपकी जन्म कुंडली है। अगर जन्म कुंडली के आधार पर आप बात करना चाहते हैं, अपने भविष्य को समझना चाहते हैं, तो साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपना अपॉइंटमेंट आप बुक करवा सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि 17 नवंबर आज के दिन द्विपुष्कर योग में आपके लिए विशेष कवच का निर्माण किया जाने वाला है। आपकी समस्या है, कामना पूर्ति है, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है और स्क्रीन पर ही जो नंबर्स आपको दिखाए जा रहे हैं, इन पर संपर्क कर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी प्राप्त करना निःशुल्क होता है, फोन करना निःशुल्क होता है, अपने जीवन के लिए एक अहम कदम उठाना आसान होता है। बस ये कदम उठाने से ही व्यक्ति पहले घबरा जाता है। मेरे टीम मेंबर्स और मैं आपकी पूरी प्रकार से सहायता करने का प्रयास करेंगे, यह समझने का प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या क्या है और उसके लिए उचित समाधान आप क्या कर सकते हैं। वर्तमान समय को देखते हुए कुछ विशेष कवच की जानकारी आपको प्रदान कर रहा हूं। हम सभी लक्ष्मी प्राप्ति चाहते हैं, साथ ही साथ चाहते हैं कि जो लक्ष्मी है इसके साथ अच्छे संस्कार आए। अक्सर आप देखते होंगे बड़े घरों के बच्चे बदसलूकी करते हैं, गलत तरीके से बात करते हैं और गलत आचरण रखते हैं। इसका कारण यह है, जो लक्ष्मी है यह नारायण के साथ में नहीं। जहां लक्ष्मी नारायण के साथ आगमन हो वहां लक्ष्मी सात्विक होती है, नीतिपूर्ण उपार्जित होती है और यह लक्ष्मी चिरकाल तक स्थायी रहती है, क्योंकि नारायण में ही ऐसे गुण हैं जो चंचला लक्ष्मी को बांध कर रख सकते हैं। ज्योतिष अनुसार भगवान विष्णु बृहस्पति ग्रह के लिए पूज्य हैं और बृहस्पति ग्रह आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को संभालते हैं, कारक हैं। चाहे गृहस्थ सुख कहा जाए, संतान सुख कहा जाए, सौभाग्य, समृद्धि, आध्यात्मिक उन्नति। वहीं भौतिक सुख समृद्धि के लिए माता लक्ष्मी को माना जाता है, जो शुक्र ग्रह के लिए पूज्य है। अब सुख सौभाग्य के साथ भौतिक समृद्धि संपन्न होना यह जरूरी है, इसलिए लक्ष्मी नारायण दोनों की शक्तियों का वर्ण एक साथ करना लक्ष्मी नारायण कवच का विशेष अभिप्राय है। फिर दूसरा कवच जिसकी आज मैं जानकारी देना चाहता हूं, इसका नाम है राम रक्षा कवच। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जो है, इसके चमत्कार से मैं आशा करता हूं आप सब परिचित होंगे। राम भक्त को लौकिक कष्ट तो क्या, यमदूत भी भयभीत नहीं कर सकते।
इनकी कृपा से सांसारिक कष्ट हो, शारीरिक रोग हो, मानसिक चिंताएं हो, ये दूर होकर अभिष्ट की प्राप्ति होती है। अगस्त्य संहिता में राम रक्षा और इसके महात्म्य का वर्णन मिलता है। सभी आपत्तियां विपत्तियां समूल नष्ट होती हैं। मित्रों की मित्रता दृढ़ होती है, शत्रु मित्र बन बैठता है। क्रूर कष्टप्रद ग्रह प्रसन्न हो उठते हैं और शासकों की अनुकूलता प्राप्त होती है। आपकी नाना प्रकार की दुविधाओं को उत्कृष्ट समाधान राम रक्षा कवच है। अब निर्णय आपको करना है। फिर बात होती है तांत्रिक बाधाओं की, ऊपरी हवा की, भूत प्रेत की, शत्रु द्वारा किए गए घातक प्रहारों की, खुद की रक्षा और परिवार की सुरक्षा की। यह तांत्रिक दोष निवारक कवच, काल भैरव कवच, यह आपके चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा घेरा बनाता है, इस लक्ष्मण रेखा बनाता है जिसको लांघने का साहस कोई नहीं कर सकता। अगर आप भी इस कवच को धारण करना चाहते हैं, अपने शत्रुओं से अपने आप को, अपने परिवार को रक्षा प्रदान करना चाहते हैं, तो शीघ्र अतिशीघ्र आपको यह निर्णय लेना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल आपके हाथों में है। सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता आपके हाथों में है। अब बिना देरी के हम शुरुआत करते हैं आज के राशिफल की, और सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि से। चंद्रमा आपके लिए 6th से 7th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं दोपहर के 3:35 पर। जन्म तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए 75 to 80% तक ये सिचुएशन पॉजिटिव रहेगी। बिजनेस पार्टनरशिप की बात करें, वैवाहिक जीवन की बात कहें, अपने कॉम्पिटिटर्स की बात कहें, यहां पर अब चीजें आपके लिए फेवरेबल बनने वाली हैं। आपको प्रॉफिट और गेन मिलने वाला है। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, संबंध और ज्यादा बेहतर बनेंगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। पार्टनरशिप की बात करते हैं तो वहां पर भी अंडरस्टैंडिंग के चलते कहीं ना कहीं कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन जो था वो अपने फेवर में आप ले पाएंगे। नौकरी पेशा लोगों की बात करते हैं तो अपने कलीग्स का यहां पर आपको साथ मिलने वाला है, सपोर्ट मिलने वाला है। सीनियर्स यहां पर आपसे खुश रहेंगे, आपको अप्रिशिएट करेंगे। यंगस्टर्स क्रिएटिविटी का काम ज्यादा करेंगे। ऐसे समय में यह कहा जा सकता है रिलेशनशिप में है तो वहां पर भी काफी ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी। फ्रेंडशिप और ज्यादा इस समय में गहरी होती नजर आएगी। तो अपनी पढ़ाई से संबंधित वहां पर भी क्रिएटिविटी कहें, ये कहें रचनात्मकता जो है ये बढ़ेगी। सामाजिक स्तर पर आपकी छवि और ज्यादा बेहतर बनेगी। मार्केट में गुडविल आपकी और स्ट्रांग होगी। और घर परिवार की अगर बात करते हैं, बड़े बुजुर्गों की बात करते हैं, स्वास्थ्य अब साथ निभाएगा। रिकवरी जो है ये यहां पर कंप्लीट होगी। शुभ रंग आज के दिन रहेगा आपके लिए पिंक। शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की। पंचम से षष्ठ भाव में यानी कि 5th से 6th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। वध तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स। सिचुएशन लगभग 25% से 70% पॉजिटिविटी में अब कन्वर्ट होने वाली है। जो मेहनत कर रहे हैं, जो इस समय में कंपटीशन फेस कर रहे हैं, वहां पर अब एग्रेसिव अप्रोच आपकी देखने को मिलेगी। यह शुभ स्थिति आपके लिए निर्माण करेगा। कार्य क्षेत्र भी आप में इस समय में जो मेहनत आप कर रहे हैं, जो इस समय में आपने अपने आप को परेशान किया है, खून पसीना एक किया है, ऑफिस के अंदर ही जो विरोध कर रहे थे उनको अब परास्त करने की सिचुएशन यहां पर देखने को मिलेगी। पर इसके लिए दोपहर के 3:35 तक आपको इंतजार करना होगा। वहां तक के लिए प्लानिंग और प्लानिंग ही काम करेगी। एग्जीक्यूशन के लिए शाम का समय रहेगा। नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करते हैं तो सीनियर्स का भी अप्रिसिएशन मिल सकता है। थोड़ा वर्कलोड यहां पर अवश्य सुबह के समय ज्यादा रहेगा, पर इसे ईज ऑफ आप जरूर कर पाएंगे। व्यापारी वर्ग है तो प्लानिंग के साथ में इस समय में नई स्ट्रैटेजीज डेवलप करेंगे। मार्केटिंग के माध्यम से इस समय में जबरदस्त फायदा उठाएंगे। यंगस्टर्स की भी बात करें तो ऐसे समय में सुबह का समय जहां कंसंट्रेशन की बात अवश्य कम थी, या ये कहा जाए कि स्कूल में क्लास में बैठे हैं पर टीचर सामने पढ़ा रहा है और आप मस्ती मजाक में लगे हुए थे, तो अब उस जोन से बाहर आने की बात रहेगी। हो सकता है घर पहुंचते हैं तो माता पिता कहीं ना कहीं डांट फटकार लगा देते हैं और कॉल पहले ही आ जाता है। तो इसको लेकर के शाम के समय में ये जो परिवर्तन जरूरी था वो आप में देखने को मिलेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए व्हाइट कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की। तो 4th से 5th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे। प्रत्यारी तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स रहेंगे। सिचुएशन 25% सपोर्ट की है। इस समय में क्रिएटिविटी तो छोड़िए, इस समय में ऑपोजिशन का भी ख्याल करना यह आपके लिए अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है, व्याकुल बना देता है, चंचल मन हो जाता है। ऐसे समय में चाहे यंगस्टर्स की भी बात करता हूं, क्लास के अंदर किसी से झगड़ा है,
इस समय में उसके साथ में उलझने की गलती मत कीजिएगा, परेशानी आपके लिए ज्यादा है। हंसी का पात्र भी बनेंगे, कहीं ना कहीं इस समय में बुली होने वाली बात भी हो सकती है। पर ऐसे समय में अगर आप स्कूल में नहीं है, कॉलेज में, ये कहा जा सकता है कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, दूसरे शहर में हैं, तो अब सीनियर्स कहें या फिर मेंटर्स कहें, इनका सपोर्ट मिल पाएगा। जहां पर लव रिलेशनशिप की बात हो, वहां पर भी उतार चढ़ाव ज्यादा देखने को मिलेंगे। इमोशनल स्टेबिलिटी वहां पर गायब रहेगी। व्यापारी वर्ग है तो ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट्स अगर करना चाह रहे हैं, या फिर यह कहा जाए कि इस समय में लमसम अमाउंट जो आपके पास में सेविंग में है, उसको कहीं रिस्क लेकर के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो सख्त तौर पे कहूंगा कि इस डिसीजन को आज के दिन पोस्टपोन कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए। क्योंकि जिस दिशा में भी बढ़ने का आप सोच रहे हैं, वहां पर आपकी उम्मीद से कम ही आपको मुनाफा हाथ लगेगा, या ये कहा जाए मुनाफा भी नहीं, उल्टा नुकसान हाथ में लेकर के बाहर निकलना पड़ेगा। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो घर के बड़े बुजुर्ग और महिलाएं हैं, विशेष तौर पर अपना ध्यान ज्यादा रखिएगा। ऐसे समय में चोटिल होना, जख्मी होना, यह देखने को मिल सकता है। ब्राइट ब्लू कलर यह आज के दिन आपके लिए लकी रहेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से 3rd हाउस से चंद्रमा 4th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। अधिमित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 100% पॉजिटिविटी से आपके लिए ड्रॉप डाउन होगी 70% सपोर्ट पर। सुबह सुबह का जो मेजॉरिटी आपका टाइम पीरियड हो गया दोपहर के 3:35 तक फेवरेबल है। जो सोचते हैं आराम से कर पाते हैं, लोगों का सपोर्ट मिल जाता है। बिजनेस के अंदर भी रुक रुक करके ही सही पर गेन जरूर मिल रहा है। जो क्रिएटिव सोच है आपकी, जो रिस्क एपेटाइट है, यह आपकी इस समय फायदा पहुंचा रही है। पर मार्केट क्लोज होने से पहले पहले बड़ा झटका लग सकता है, इसके लिए सावधान रहना होगा। चैलेंजेस शाम के समय में अपने घर परिवार के साथ में, अपने काम के लिए कलीग्स के साथ में, सीनियर्स के साथ में देखने को मिल सकते हैं। पारिवारिक जिम्मेदारियां जो हैं, ये इस समय में आपकी बढ़ने वाली हैं। ऐसे समय में यह कहा जाए कि घर बाहर गाड़ी लगा चुके हैं, पर अंदर घुसने की इच्छा नहीं हो रही, क्योंकि स्ट्रेस पहले ही आपके दिमाग पर हावी है। ऐसे समय में नौकरी पेशा व्यक्ति है, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा। सुबह सुबह के समय में ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के जो आपने इस समय कमिटमेंट दिया है, सीनियर्स को कह दिया शाम तक में ये फाइल आपके पास में है, ये क्लाइंट मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा, जो ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार आप बने हैं, इसका हर्जाना भरने का समय आ सकता है। सोच समझ करके कमिटमेंट दीजिए, और अगर कमिटमेंट दे दिया है, एक बार जुबान दे दी है, तो पीछे हटने की बात ही नहीं। खून पसीना एक कर दीजिए, पर जो कहा है उसको आज के दिन करके दिखाना है। ऐसे समय में प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई भी डिसीजन आज के दिन है, विशेष तौर पे ये कहूंगा साइनिंग करने जा रहे हैं, रजिस्ट्री के लिए जा रहे हैं, तो फर्स्ट हाफ है आपके लिए बहुत बेहतर है, उसमें कर लीजिए काम को, डील को फाइनलाइज लॉक इन करके हैंड ओवर ले लीजिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो इसके पश्चात आने वाले 5 दिनों के लिए इंतजार ही इंतजार आपको करना होगा। ऐसे समय में माताजी के स्वास्थ्य को लेकर के भी शाम के समय में कोई चिंता उठ सकती है। यह कहा जाए सर्दी जुकाम के कारण कोई परेशानी है, या पैरों में सर्दी के कारण छोटी मोटी कोई परेशानी उभर जाती है, इसको लेकर के चिंतित आप ज्यादा रहेंगे, व्याकुल आप ज्यादा रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 2nd से 3rd हाउस में चंद्रमा प्रवेश करने वाले हैं। मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो लगभग 75% सपोर्ट से 100% पॉजिटिविटी की ओर जा रही है। पिछले 2 दिनों से लगातार कन्या राशि में जब चंद्रमा थे, हम वैसे भी बात कर रहे थे, सेम ही रिजल्ट 3:35 तक हैं। पर अब हमें बात करने की जरूरत है आगे की, फ्यूचर की, क्योंकि प्रेडिक्शन जब दिया जाता है वो फ्यूचर को ही है। अब 3rd हाउस में जब चंद्रमा प्रवेश करेंगे तो ये आपको अब हिम्मत देने वाला है। ये कहा जाए जो ट्रू सेल्फ है वो बाहर आने वाला है। मेहनती तो आप हैं, पर लीडरशिप क्वालिटी अब यहां पर देखने को मिलेगी। काफी ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी जो टैलेंट है इसका इस समय में आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। ऐसे समय में लक फैक्टर आपको सपोर्ट करेगा, और इन कारणों से शाम के समय में अगर कोई बिजनेस डिसीजन लेने वाले हैं या फाइनलाइज करने वाले हैं डील को, तो इसका अब आपको लाभ जरूर मिलेगा। व्यापारी वर्ग है, नए सौदों की तरफ इस समय अब आपको आगे बढ़ने का समय आ चुका है। भाई बहनों का सहयोग मिलने वाला है, विशेष तौर पे छोटे भाई बहन हैं, इनके माध्यम से आपके काफी काम निकल सकते हैं। जिनको अभी तक आप नालायक समझ रहे हैं, हो सकता है वो नालायक है नहीं, पर आपके लिए काफी काम के हैं।
उनका जो सोशल सर्कल है वो आपके लिए इस समय में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। यंगस्टर्स की भी बात करते हैं तो आपको भी ये कहना चाहूंगा, अगर एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सुबह सुबह का समय तो आपके लिए कष्टप्रद रहने वाला है। लोगों की इस समय में जो धारणा है उसको लेकर के आप चिंतित ज्यादा हैं। चार लोग क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, उनको लेकर के चिंता में आप ज्यादा हैं जितना वो है नहीं। और ऐसे समय में यह कहा जाए, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के कारण अपने आप को परेशान करने की बात है ना करें। नेगेटिव थॉट्स में ना फंसें तो आज के दिन को यूटिलाइज कर पाएंगे, नहीं किया गया तो बाद में परेशान होंगे। स्वास्थ्य इस समय में अच्छा रहने वाला है। गोल्डन कलर या ये कहा जाए ब्राइट येलो कलर का अगर उपयोग करें तो आपके लिए शुभ रहेगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, तो राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। प्रत्यारी तारा का 7 भी है, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स भी हैं। 75-78% पॉजिटिविटी से आप गिरने वाले हैं 33% सपोर्ट पर। अब इस समय में मेजॉरिटी जो समय 3:35 तक दोपहर का है, यह आपके लिए फायदेमंद है। जो भी काम करना है इसमें करके लॉक इन करके आप अब आराम करने के लिए रुक जाइए, पर ना किया जाए। यह कहा जाए कि दिन की शुरुआत ही लेट की है, पहले आराम पसंद रह गया, पहले बड़ी बड़ी बातें कर लिया, पहले गॉसिपिंग में अपने आप को बिजी रख लिया, तो परेशानी उभर सकती है। क्योंकि इस समय में अब आपकी वाणी जो है यह परेशानी का कारण है। और विशेष तौर पे जो मॉनेटरी गेन है, फाइनेंशियल गेन जिसे आप कहेंगे, इससे संबंधित बड़े बड़े दावे जो आप कर रहे थे उसमें उलझ पड़ेंगे। ऐसे समय में बोलचाल में बहुत धैर्य रखना है, बहुत सोच समझ करके बातें करनी है। चाहे अपने परिवार से कीजिए, अपने अर्धांगिनी से कीजिए, अपने बच्चों से कीजिए, कमिटमेंट सोच समझ करके दीजिएगा। ऐसे समय में जो फर्स्ट हाफ या ये कहा जाए ऑलमोस्ट 3:45 तो पूरा दिन ही हो जाता है, 15 घंटे 24 में से आपके जा रहे हैं। ऐसे समय में आर्थिक स्थिति जो है ये यहां पर डामाडोल है, इसको संभालने की जरूरत ज्यादा रहेगी। इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऑप्टिमिस्टिक अगर रहेंगे, चीजों को लेकर के आशावादी रहेंगे तो जीत में रहेंगे। अभी क्या है, अभी क्या हो सकता है, इस चीज को लेकर के हड़बड़ाहट में आकर के इन्वेस्टमेंट्स को खींचने का प्रयास करेंगे तो ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकते हैं। गृहिणी है तो आपको भी यही कहूंगा कि इस समय में परिवार को लेकर के जो मन विचलित है, इस चीज को इस समय में मन में दबाए रखिए। सामने अगर बोलने का अगर इस समय प्रयास किया गया तो यह सिर्फ और सिर्फ आग में घी डालने का काम करेगा। यह कहा जाए कि आप गलत नहीं कह रहे, आप जो कह रहे हैं वो सही है, पर आसपास में ऐसे एलिमेंट्स हैं, ऐसे मेंबर्स हैं जो आपकी हर बात को अर्थ का अनर्थ करने का काम करते हैं। वही उनके इस समय में जाल में आप फंस पड़ेंगी। आज के दिन ब्राइट ग्रीन कलर इसका उपयोग कीजिएगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं तुला राशि की। आपके लिए 12th से फर्स्ट हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। बुध तारा का 7 रहेगा, अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स रहेंगे। लगभग 18% से लेके 22% तक ये सिचुएशन आपके लिए सपोर्टिव है। मेजॉरिटी दिन का जो है ये सपोर्ट का है। और इसके बाद में 3:35 के बाद की जो सिचुएशन है, जब राशि भाव में चंद्रमा प्रवेश करेंगे तो वो 75% तक आपको यहां पॉजिटिविटी प्रदान करेगा। मेजॉरिटी जो समय ऑफिस का है, जो वर्क का है, वहां पर स्ट्रगल है। ऐसे समय में ओवर कमिट करके खुद को फंसा बैठेंगे, कॉन्फिडेंस की कमी ज्यादा महसूस करेंगे। ऐसे समय में निर्णय लेना चाहते हैं और दूसरों के इन्फ्लुएंस से ज्यादा लेंगे। जो व्यापारी वर्ग है इस समय में सबसे ज्यादा इस बात का ध्यान दीजिएगा, जो गुस्सा है इसको इस समय में छोड़ करके आगे बढ़ना है। जो बार बार नाक का सवाल आ जाता है इसको छोड़ करके आगे बढ़ना है। ईगो सैक्रिफाइस करना ही पड़ेगा आज के दिन, इसका आपको ध्यान रखना है। ईगो मेंटेन करने की बात है तो उसके लिए आगे का समय रहेगा, पर इस समय में अगर आप ये गलती करते हैं तो ये परेशानी का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। ऐसे समय में अपनी वर्क स्पेस में भी इंपॉर्टेंस अगर चाहिए है तो अपनी परफॉर्मेंस से मिल पाएगी। चापलूसी से, बटरिंग से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपकी जो झूठी ये जो इस समय में पिक्चर बनाई गई है इसके पार साफ साफ आपके सीनियर्स देख सकते हैं। व्यापारी वर्ग भी है तो इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, स्टाफ मेंबर्स से इस समय में किसी ना किसी बात को लेकर के खतरा जरूर बना हुआ है। चाहे ये कहें कि एडवांस पेमेंट चाहते हैं, सैलरी आज ही ली है और उसी के साथ में सैलरी के साथ में एडवांस पेमेंट भी चाहिए है और उसके साथ में इंसान गायब, यह स्थिति उभर सकती है। ऐसे समय में गृहिणी है तो आपको भी कहूंगा अपने खर्चों पर विशेष तौर पर ध्यान बनाए रखिएगा। कहीं ना कहीं
दोस्तों के साथ में सुबह सुबह बाहर निकलना हुआ, परिवार के जो सदस्य हैं इनके साथ में बाहर किसी मांगलिक कार्य के लिए आप खर्च करने बाहर निकले हैं, तो भी जो डिसाइडेड वैल्यू थी, जो ब्रैकेट दिया गया था, उससे बहुत बाहर जाकर के आप शॉपिंग कराएंगी। ये स्ट्रेस का कारण घर परिवार के लिए बन सकता है। शुभ रंग आपके लिए रहेगा दूधिया सफेद रंग और शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए 11th से 12th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करने वाले हैं। एक कंप्लीट टर्न अराउंड पॉइंट है। जन्म तारा का 7 रहेगा, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें, 75 to 80% की पॉजिटिविटी थी, अब वो गिर करके यहां पर 25% सपोर्ट पर आने वाली है। ये खर्चों को बढ़ाने वाला है, मानसिक थकान को बढ़ाने वाला है, स्ट्रेस इस समय में आपका बढ़ाने वाला है। अगर कोई भी फॉरेन डीलिंग आपकी है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें जो प्री डिसाइडेड आपकी चीजें हैं उसके अंदर भी फेरबदल हो सकती है। टर्म्स और कंडीशंस यहां पे अटक सकती हैं। यही कहा जाए कंसाइनमेंट जो आने वाला था वही इस समय में किसी लीगल कॉम्प्लिकेशन में फंस सकता है। ऐसे समय में इस बात का सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, जो मेजॉरिटी समय वो तो 11th हाउस का चंद्रमा है जो आपके लिए पॉजिटिव है, काफी ज्यादा अच्छा है, पर सेकेंड हाफ बहुत बड़ी रिस्क लेकर के आ रहा है। मन आने से पहले, समय के आने से पहले व्याकुल होता हुआ नजर आ सकता है। ऐसे समय में जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आप भी सावधानी बरतिएगा। जो अपने काम को आप आगे बढ़ा रहे हैं, बिजनेस मीटिंग के लिए सामने गए हैं, तो वहां पे कॉम्पिटिटर के साथ में ही आपको अपनी प्रेजेंटेशन देनी पड़ सकती है। जो आपकी इस समय में यूएसपी है वो आपको इस समय में डिस्क्लोज करनी पड़ सकती है। ये कहा जाए इंटरनल वर्किंग यहां पर आपकी बाहर निकल सकती है। यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, कंसंट्रेशन को लेकर के पूरे ही दिन जो आपको बहुत मजा आ रहा था, ये कहा जाए बुक खोली है, शाम तक के अंदर तो आपने बहुत चैप्टर्स कवर कर लिए, पर शाम के समय में जब एग्जाम देने की बारी आई, ये कहा जाए मॉक टेस्ट पेपर, अब वो कॉन्फिडेंस गेन कर लिया, मॉक टेस्ट पेपर देने की बारी आई, वहां पर पहुंचते ही ब्लैंक हो जाते हैं। जो भी पढ़ा था वो वहां खिचड़ी बन जाती है। वो स्थिति सामने आ सकती है। अब आपको संभल करके रहना होगा और कोशिश करें विद्यावर्धक पिरामिड जो है ये अपनी स्टडी टेबल पर जरूर रखें। ऐसे समय में ब्लू कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं धनु राशि की। आपके लिए 10th से 11th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। संपत्ति तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल 100% पॉजिटिव सिचुएशन थ्रू एंड थ्रू आपके लिए यहां बनी हुई है। यह समय अपनी विशेष को पूरा करने का, अपने गोल्स को अचीव करने का है, शानदार तरीके से लाभ कमाने का है। यह कहा जा सकता है कि आज के दिन जो सोचोगे उसको पाने की क्षमता आप में होगी, क्योंकि काम के बाद जो रिजल्ट है यह आपके लिए प्रॉफिटेबल है। नई अपॉर्चुनिटीज मिलना, नए लोगों से मेल मुलाकात होना, यह इस समय में फाइनेंशियल गेन तो आपको प्रदान करेगा ही, पर वहीं फाइनेंशियल स्टैंडिंग की जब बात होती है, सोशल स्टेटस की बात होती है, तो वहां पर भी प्रोग्रेस आपको मिलेगी। ऐसे समय में नौकरी पेशा लोगों की अगर बात करते हैं तो अपने सीनियर्स के साथ में इस समय में जो ये कहा जाए कोऑर्डिनेशन है, अंडरस्टैंडिंग है, या कई जगहों पे ये कहा जाता है जो बॉन्डिंग है, ये काफी ज्यादा आपके लिए लाभकारी रहेगी। ये कहा जा सकता है कि छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज किया जाता है, पर इस समय में ये छोटी गलतियां जो नजरअंदाज की जा रही है ये आपकी बॉन्डिंग के अंदर कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकती है। इसके लिए थोड़ा सावधान भी रहना होगा, पर अल्टीमेटली इसका कोई भी नुकसान जो है वो आज के दिन नहीं उठाना होगा। यह भी कहा जा सकता है कि गलत करने के बावजूद भी सब चीज सामने वाले को पता है, पर उसके बाद में भी आपका जो फेवर है वो यहां पर बना रहेगा। यंगस्टर्स की बात करता हूं तो इस समय में कैरियर से संबंधित विशेष तौर पर क्लैरिटी मिलने वाली है, दोस्तों का सहयोग मिलने वाला है, घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, आपका स्वास्थ्य इस समय साथ निभाने वाला है। गृहिणी की भी अगर बात करूं तो इस समय में अपनी इच्छा की पूर्ति जो है ये घर के सदस्यों के माध्यम से होगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राइट येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए 9th हाउस से 10th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। शेम तारा का 7 है, अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। 75% से 100% पॉजिटिविटी की और सपोर्ट से पॉजिटिविटी की ओर अब बढ़ने का समय है। इस समय में यह कहा जाए हार्ड वर्क, स्ट्रैटेजी, इस समय में विल, ये सबसे ज्यादा मैटर करती है, और इन्हीं कारणों से आपके लिए शाम का समय बहुत फायदेमंद हो सकता है। 3:35 तक का जो समय है वहां तक थोड़ा स्ट्रगल है, या यह कहा जाए कि विशेष तौर पर वहां तक
जो अपने ही लोग हैं उनसे आप विरोध करते नजर आते हैं। हर किसी की जो ओपिनियन है वो गलत है, आपकी ओपिनियन सही है, ये धारणा जो है इसको सुधार लीजिए। सुबह उठते ही सुधार लीजिए तो जीत में रहेंगे। ऐसे समय में मेहनत तो हर व्यक्ति करता है, गधा भी करता है, पर गधे को प्रशंसा नहीं मिलती। गधे को सिर्फ ठोकर मिलती है, लात मिलती है, गालियां मिलती है। मनुष्य है, मेहनत करता है तो उसका परिणाम भी प्राप्त होता है, उचित परिणाम प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है, प्रशंसा प्राप्त होती है, समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। आपको भी इसी बात का ध्यान देना है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए इस समय एक्शंस लीजिए। सामने वाले से डिसएग्री भी करते हैं तो रिस्पेक्टफुली कीजिए। इतना सा अगर कर सकते हैं तो शाम के बाद में ये सिचुएशन आपके लिए बहुत बहुत फायदेमंद बन सकती है। काफी सीनियर अथॉरिटीज जो हैं ये आपको अप्रिशिएट करेंगी, आपके इस जेस्चर को अप्रिशिएट करेंगी। व्यापारी वर्ग है तो इस समय में अपने इस बर्ताव के कारण काफी लोगों से आपकी मित्रता और ज्यादा प्रगाढ़ होती नजर आएगी। यंगस्टर्स भी हैं तो आपके लिए भी ये कहूंगा कि शत्रु ही क्यों ना हो, शत्रु भी इस समय में आपके सामने घुटने टिका देगा कि आप सही हैं, आप जिस तरीके से बात करते हैं, आपकी जो धारणा है वो सही है। अब इसके लिए अपने आप को और ज्यादा मैच्योर बनाने की जरूरत है। ऐसे समय में पारिवारिक माहौल अवश्य सुबह के समय में कुछ डिस्टर्बेंसेस कह सकते हैं, ये देखने को मिले थे, पर इससे आगे बढ़ते बढ़ते अब समय आपके लिए उचित आने वाला है। इसके लिए इंतजार करना है शाम का। शुभ रंग आपके लिए रहेगा प्योर व्हाइट कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 8th से 9th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। शेम तारा का साथ रहेगा, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 67% सपोर्ट की है। इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये नेगेटिविटी से कुछ नेगेटिविटी कम समय में लेकर के जाएगा, पर इस समय में स्ट्रगल फेज फिर भी ऑन रहेगा। थकान, कमजोरी, आलस ये यहां पर है। और ऐसे समय में यह भी कहना चाहूंगा, कहीं ना कहीं कूल्हे की हड्डी से संबंधित कोई ना कोई चोट कहें, कोई इस समय में झटका कहें, यह देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा संभल करके चलिएगा। बाइक चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं तो सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा। ऐसे समय में जो व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, कुछ देरी के साथ में ही सही पर काम पूरा जरूर होगा। बस इसके लिए इस बात का ध्यान देना है, जो इजीली आपका काम आगे बढ़ जाता है वहां पर कुछ स्ट्रगल है, पर स्ट्रगल के बिना इस जीवन के अंदर जो प्राप्त हुआ है उसका सेटिस्फैक्शन भी नहीं मिलता। जो एक समय पे किसी का सपना हुआ करता था, दूसरे ने उस सपने को साकार कर दिया, पर जो सपना साकार हो गया उसके बाद में उससे संबंधित जो खुशी है वो रहती कहां है। अब आदमी उससे आगे बढ़ना चाहता है, और यही स्थिति आपके साथ में भी है। जो एक समय पे सपना हुआ करता था, आज उसको जी रहे हैं, पर अब दूसरे के सपने को लेकर के आप और ज्यादा आगे बढ़ेंगे। इसके लिए थोड़ा डिससैटिस्फैक्शन कहें मन में जरूर उभर रहा है, पर इस समय में इतना सा ही ध्यान देना है, हर किसी के साथ में कंपैरिजन और कंपटीशन करना फायदे की बात नहीं होगी। चाहे यंगस्टर्स की बात कहें, यहां पर बिजनेसमैन की बात कहें, नौकरी पेशा व्यक्ति की बात कहें, मैं ये भी कहूंगा जो गृहिणी है वो भी इस बात का ध्यान दें। रुझान धार्मिक कार्यों की तरफ अब आपका बढ़ने वाला है। यह कहा जाए कि शाम के समय में किसी व्यक्ति से ऐसे मिल लिए हैं जो कहीं ना कहीं मंदिर आने के लिए आपको इस समय में बोलता है या फिर मोटिवेट करता है, तो इस दिशा में अवश्य आप आगे बढ़ेंगे, जो स्पिरिचुअली अब आपको स्ट्रेंथ देगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मीन राशि के लिए, और 7th हाउस से 8th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करेंगे। विपत्त तारा का साथ तो है ही, वहीं अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। जो ओवरऑल सिचुएशन अभी तक आपके लिए 75% पॉजिटिविटी की थी, ये 25% सपोर्ट पर गिरने वाली है। सुबह के समय जब ऑफिस निकले बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक थे, बहुत कॉन्फिडेंट थे, काम भी अच्छे से हो रहे थे, पर लंच तक आपके लिए सिचुएशन सही थी। जब तक में समय आया एग्जीक्यूशन का, या ये कहा जाए कि क्लाइंट के साथ में डील को फाइनलाइज करने का, वहां तक चीजें फॉलो ऑफ करने की स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि मानसिक अस्थिरता और अनएक्सपेक्टेड इस समय में रिजल्ट्स ये सामने आ सकते हैं। अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंसेस सामने आ सकते हैं, गलत आरोप आप पर लगाए जा सकते हैं। इसके लिए आपको सावधान रहना है। ऐसे समय में अपने वर्क से रिलेटेड ज्यादा प्रेशर लेने की बात नहीं होगी। इतना सा ध्यान दीजिए कि आज जो सिर्फ अफवाह फैली है, इसको वापस आगे चलते चलते संभाला भी जा सकता है।
अभी इसी समय में उस व्यक्ति से जाकर के मिलना चाहूंगा जिसने मेरे लिए अफवाह फैलाई है, मैं उस व्यक्ति के खिलाफ कोई प्रतिक्रिया करना चाहूंगा जिसने मेरा बुरा किया है, तो ये आपके लिए और ज्यादा बड़ी परेशानी क्रिएट कर सकता है और ज्यादा रिस्क में आपको डाल सकता है। यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, अपनी गलती ना होने के बावजूद दूसरों की गलतियों का टोकरा आपको उठाना पड़ सकता है, आपको दंडित किया जा सकता है। इसके लिए सावधान रहना होगा। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, सुबह का समय तो फिर भी आपके लिए परेशानी का नहीं था, पर शाम के समय में कोई ना कोई परेशानी, विशेष तौर पे ये कहूंगा शुगर से संबंधित जो परेशानी है, शुगर स्पाइक जिसे हम कहते हैं, उससे आपको परेशान होना पड़ सकता है। अनकंट्रोल्ड डायबिटीज यहां पर देखने को मिल सकती है। ध्यान करें, थोड़ा पेशेंस रखें, मेंटली अपने आप को फ्रेश रखने का प्रयास करें। यह आज के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए रहने वाला है। इस समय में विचलित नहीं होना है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए लाइट ग्रे कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। अब बात करते हैं आज के उपाय की। आज हम बात करने जा रहे हैं कि ज्योतिष शास्त्र में जायफल जो है ये इतना महत्वपूर्ण क्यों बन जाता है। आपके घर में जो नॉर्मली चीजें पड़ी रहती हैं वो भी आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आने के लिए जिम्मेदार बन सकती हैं। जायफल द्वारा अगर कुछ छोटे से उपाय किए जाएं, घर की नकारात्मकता और व्यक्ति का बैड लक दूर कर सकती हैं। पान के जोड़े में 2 लौंग के साथ में जायफल रख करके दक्षिण मुखी हनुमान जी को चढ़ाने से शुभ काम में आ रही कोई भी बाधा हो, इसको दूर किया जा सकता है। कार्य आपका अच्छे से संपन्न हो सकता है। इसके अलावा शनिवार के दिन कीकर के पेड़ या शमी के पौधे से जायफल को शनि मंत्र का जाप करते हुए बांध दीजिए और फिर रोजाना जायफल की पूजा करने से शनि दोष नहीं लगता है। जायफल को हल्दी में भिगोकर शिवलिंग पर चढ़ाने से घर में शांति स्थापित होती है और ग्रह कलेश से भी मुक्ति प्राप्त होती है। साथ ही भगवान शिव की कृपा भी आप पर बनी रहती है। इसके अलावा जायफल पर लाल चंदन लगा करके इसे पीपल के पेड़ की जड़ में गाड़ देना, ये नकारात्मकता और कोई भी बला हो उससे आपको सुरक्षा प्रदान करती है, रक्षा देती है। साथ ही ग्रह शांत होते हैं और दोष नहीं लगता। इसके अलावा जायफल को कलावे से अच्छे से लपेट लीजिए, यानी कि जो आप हाथ में मौली पहनते हैं इसको कलावा भी कहते हैं, इससे लपेट लीजिए। इसे मंदिर में स्थापित कराइए, इसकी पूजा कीजिए और माता लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा अगर बनी रहेगी इसके साथ में, और घर में धन का अभाव इस छोटे से उपाय के कारण कभी नहीं होगा। इसके अलावा जायफल को पान के जोड़े में लपेटकर तिजोरी में भी रखा जा सकता है। यह आर्थिक तंगी दूर करता है और कर्ज भी हटाता है। जायफल को पान के जोड़े में लपेटकर रसोई में रखने से अन्न का भंडार भरा रहता है। इसके अलावा ये विवाह के लिए विशेष तौर पे मैं आपको उपाय बता रहा हूं। जायफल को पान के जोड़े में लपेटकर कलावे से बांधने के बाद में विवाह योग्य लड़का जो है या लड़की है इसके हाथ में बांध दीजिए। शीघ्र विवाह होने के योग बनते हैं और मन चाहा जीवन साथी भी प्राप्त होता है। ये एक बार नहीं कई बार उपाय करके देखा गया है और तब जाकर के आज आपके सामने इस उपाय को मैं रख रहा हूं कि जायफल जो आपके घर में आप ऐसे ही साइड में रखे रहते हैं, जायके के लिए इस्तेमाल करते हैं, यह आपके जीवन में बहुत बहुत बड़े बदलाव लेके आ सकता है, आपकी मनोकामनाओं को पूरा कर सकता है। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।